हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज 5 सितंबर है एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। सब कोई अपने लाइफ के जिम्मेदार खुद ही हैं एंड आपके लाइफ में जो भी अच्छे बुरे होते हैं उसका सबसे पहला जिम्मेदार आप ही हो। और आपकी ज़िंदगी जितना सिखाती है आपको, उससे ज़्यादा और कोई नहीं सिखाता। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे टीचर्स डे विश किया एंड मेल के द्वारा विश किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ना वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में हम लोग 20 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू की तरफ से और इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई है, जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ना सबसे पहला नोटिफिकेशन है असाइनमेंट के रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब से कोविड आया है तो असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि प्रीवियस सेशन का ही असाइनमेंट बहुत लेट तक चला था। जैसे जून सेशन का ही असाइनमेंट 15 जुलाई तक चला था, ठीक है, जो कि नॉर्मली अप्रैल मंथ तक ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मंथ डिले हुआ था, इसलिए नेक्स्ट सेशन का असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं स्टडी सेंटर वाले या रीजनल सेंटर वाले, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल जोरहाट रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन के लिए एक नोटिस जारी कर दिया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे और बता दिया है कि असाइनमेंट सबमिशन दिसंबर 2022 सेशन के लिए ओपन कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट जोरहाट रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो वो लोग अपना अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे बाय हैंड जाके ऑफलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहां पे भी ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी जाएगी और आप लोग ऑफलाइन जाके ही असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के बाद जाना, ठीक है। नॉर्मली अभी 1 सितंबर से कोई भी स्टडी सेंटर ने अभी स्टार्ट नहीं किया था, अभी जोरहाट ने ही पहले स्टार्ट किया हुआ है असाइनमेंट सबमिशन लेना, ठीक है। तो आप लोग सेकेंड वीक के बाद यानी कि 14 सितंबर के बाद से अपने स्टडी सेंटर पे जाके ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। हालांकि अभी सभी की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज नहीं की गई है कि कौन रीजनल सेंटर किस मोड में असाइनमेंट सबमिट लेंगे। आप लोगों को बेहतर पता है कि कोविड के बाद से गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है रीजनल सेंटर की तरफ से, लेकिन ज्यादातर रीजनल सेंटर ऑफलाइन असाइनमेंट अब सबमिट लेते हैं क्योंकि अब कोविड का ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग वेट कर लेना। अगर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है तो आपको रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे वो लोग गाइडलाइंस रिलीज करेंगे मैं आप लोग को चैनल पे बता दूंगा, आप लोग उस हिसाब से सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है यानी कि बाय हैंड जाके, तब आप लोग सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से जाके सबमिट कर सकते हैं। और जोरहाट रीजनल सेंटर के स्टूडेंट अभी भी चाहें तो अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। हालांकि असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाएगा, अभी 30 सितंबर है, वो फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा। और जोरहाट रीजनल सेंटर ने अपने स्टूडेंट के लिए एक फ्रंट पेज भी जारी कर दिया है। ये फ्रंट पेज आपको लगाना है अगर आप जोरहाट रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं असाइनमेंट के पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को डाउनलोड कर लेना और सारा डिटेल फिलअप कर देना। तो पहला था असाइनमेंट के रिलेटेड। दूसरा भी नोटिफिकेशन है असाइनमेंट के रिलेटेड ही। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज किया गया, लेकिन ये जितने भी रीजनल सेंटर हैं 56 रीजनल सेंटर हैं सभी स्टूडेंट के ऊपर लागू होगा जिनका भी प्रोग्राम है बीएजी और जिनका भी पेपर है बीपीसीसी 132 और 133, ठीक है। तो इस नोटिस में यह बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट का बीपीसीसी 132 और 133 पेपर है उनके असाइनमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए तो जिस तरीके से आप लोग असाइनमेंट लिखते हो उसी तरीके से लिखोगे, लेकिन पार्ट बी ट्यूटोरियल पार्ट है। इसमें आप लोग को एक्टिविटीज करना पड़ेगा और उसको फिर स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होगा असाइनमेंट के साथ। और जो एक्टिविटीज पार्ट है वो 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो बीपीसीसी 132 और 133 का जब आप लोग असाइनमेंट डाउनलोड करोगे तो उसमें देखना आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिया गया। तो पार्ट 1 नॉर्मली तरीके से आप लोग लिखोगे और पार्ट 2 जो है वो ट्यूटोरियल पार्ट है। तो इसमें आप लोग को एक्टिविटीज यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको आपको परफॉर्म करके उसके बाद से सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जितने भी स्टूडेंट का बीपीसीसी 132 और 133 पेपर है उनको पार्ट बी जो ट्यूटोरियल पार्ट है उसको करने के लिए, उसके बाद से उसको सबमिट करने के लिए अपने स्टडी सेंटर पे। और इस चीज को करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बीएजी प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जिस तरीके से बोला गया उसी तरीके से आप परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। उसके बाद से रायपुर रीजनल सेंटर की तरफ से क्लासेस के शेड्यूल जारी किए गए हैं, ठीक है। बीएचआईएच जो प्रोग्राम है उसमें जो पेपर है उसका क्लासेस कब कब कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन से टीचर क्लासेस लेंगे, और आप लोगों को गूगल मीट से ही ज्वाइन होना है। तो जो भी स्टूडेंट जयपुर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो वो इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लेंगे एंड
जिस दिन क्लासेस है क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। उसके साथ साथ में MPS यानी कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का भी क्लासेस का शेड्यूल जारी किया गया रायपुर रीजनल सेंटर की तरफ से। ऑनलाइन ही क्लासेस कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट रायपुर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, MPS उनका प्रोग्राम है, वो इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से BAG हिस्ट्री के जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका भी क्लासेस का शेड्यूल जारी किया गया। ये भी ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग इस शेड्यूल को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद से कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से BSc जी प्रोग्राम के स्टूडेंट का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया गया है। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट 2810 यानी कि मौलाना आजाद कॉलेज और 2813 स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हैं और जिनका प्रैक्टिकल है BBYCL, BCHCL, BPHCL, BZYCL, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा प्रैक्टिकल के लिए। 10 सितंबर से प्रैक्टिकल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 20 सितंबर तक चलेगा। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा ऑफलाइन मोड में, रेगुलर जिस तरीके से पहले होता था उस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके अलावा जो भी कोलकाता रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं जिनका ज्योग्राफी का प्रोग्राम है और जियोलॉजी का प्रोग्राम है, उनका प्रैक्टिकल है, तो उनको बोला गया है कि आप अपने स्टडी सेंटर पे विजिट कीजिए। जो भी स्टूडेंट का जियोलॉजी कोर्सेज है वो 28158 आशुतोष कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट का ज्योग्राफी प्रोग्राम है उनका विजिट करने के लिए बोला गया 28160 स्टडी सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे विजिट करके आप लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना। और जो भी स्टूडेंट का BBYCL, BCHCL ये सभी पेपर है, ये सभी कोर्सेस है, तो वो लोग ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में, ठीक है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा रेगुलर मोड में। और उसका शेड्यूल ऑलरेडी जारी कर दिया गया है कोलकाता रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। बस आप लोग को इस पोर्टल पे आना है, जो भी पेपर आपका उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से शेड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप शेड्यूल को डाउनलोड कर लेना कोलकाता रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो, ठीक है। उसके बाद से कोलकाता रीजनल सेंटर के बायोकेमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया गया है। उनका भी प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा और उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 10 सितंबर के बाद से वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल अभी ही जारी कर दिया गया है, तो इसको नोट डाउन कर लेना जो भी स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं कोलकाता रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है तो, ठीक है। उसके साथ साथ में कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से बाकी अदर जो भी प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं MCA, PGDCA, PGDIS, MSc, MScs, तो उनका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट कोलकाता रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, ये सभी प्रोग्राम है, वो लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि डेट शीट के साथ आप लोग को बता दिया गया है कि कब कब प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। उसके बाद से पटना रीजनल सेंटर की तरफ से BSc जी प्रोग्राम का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया गया है। कहाँ कहाँ पे आपका कौन कौन सा प्रैक्टिकल होगा उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो पटना रीजनल सेंटर के BSc जी प्रोग्राम के स्टूडेंट वो इस नोटिस को चेकआउट कर लेंगे। इसमें शेड्यूल देख लेंगे कि किस किस दिन प्रैक्टिकल होने वाला है, कहाँ कहाँ पे होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल एग्जाम सेंटर का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिकल का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। ये रेगुलर मोड में ही होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। BSc ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट का अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, अभी नहीं पता है कि उनका रिटेन मोड में होगा या रेगुलर मोड में होगा। उम्मीद है कि रिटेन मोड में ही हो सकता है क्योंकि अब बहुत कम ही स्टूडेंट बाकी रह गए हैं BSc ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट का। लेकिन BSc जी के जितने भी न्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं यानी कि CBCS प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होगा। जाके आपको क्लासेस करना होगा और क्लासेस करने के बाद से आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इसी तरीके से होता है, लगातार क्लासेस होते हैं, उसके बाद से आपका एग्जाम हो जाता है। तो पटना रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम सेंटर वाइज यहाँ पे लिस्ट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। गया कॉलेज है, BN कॉलेज है, TPS कॉलेज है, तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि कब कब आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। यहाँ पे डेट के साथ आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से भी BSc जी प्रोग्राम का और बायोकेमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा, कौन कौन से स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में प्रैक्टिकल आप लोग का कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसका पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो इस लिस्ट को चेकआउट कर लेंगे। कहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा उसका भी नाम यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस लिस्ट को चेकआउट कर लेंगे। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद से श्रीनगर रीजनल सेंटर की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें आपको क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बताया गया है। जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब के क्लासेस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, चाहे वो MPA हो, BDP, BSW, BTS हो, मान हो, MEG हो, MPS हो, सभी जितने भी फेमस प्रोग्राम हैं उन सब के क्लासेस कंडक्ट करवाए जाएंगे और आप लोग गूगल मीट से ही क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो शेड्यूल को नोट डाउन कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कब आपका क्लासेस है और उस टाइम पे आप गूगल मीट से ज्वाइन
हो सकते हो। उसके बाद से भागलपुर रीजनल सेंटर की तरफ से भी प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया गया है बीसीए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट भागलपुर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, बीसीए उनका प्रोग्राम है, तो वो इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे कि कब आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। उसके बाद से करनाल रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी जी प्रोग्राम का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, कौन से डेट पे आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप लोग करनाल रीजनल सेंटर के स्टूडेंट भी इस नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होने वाला है उसका भी नाम दे दिया गया है, कब कब होगा वो भी बता दिया गया है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। और लास्ट में कोचीन रीजनल सेंटर की तरफ से एमएससी एमएससीएस प्रोग्राम का भी प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट कोचिन रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, एमएससी एमएससीएस उनका प्रोग्राम है, तो वो लोग इस प्रैक्टिकल के शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को। सो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से 20 न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।